Hello and welcome to our new educational video Sudden Sensory Neural Hearing Loss। इसका मतलब है कि सडनली हमारी एक या दोनों कान की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस वीडियो में हम आज उसके कॉजेज, उसके ट्रीटमेंट का चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशिमा चोपड़ा है और मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ। हम आज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के बारे में जानेंगे। सडनली कान की क्षमता खत्म हो जाना एक बहुत ही डरावना अनुभव हो सकता है, स्पेशली जिनकी हियरिंग कम्प्लीटली नॉर्मल हो, जो यंग हो और उसको कभी भी सुनने में दिक्कत ना हुई हो। आइए हम जानते हैं कि सडन हियरिंग लॉस होता क्या है। कभी आप सो रहे हैं, उठे हैं, सडनली एक कान में या दोनों कान में सुनाई नहीं दे रहा है। ये हियरिंग लॉस कुछ घंटों में या 2 से 3 दिन में ही डेवलप होता है। इसको हम सडन कहलाते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके कारण क्या होते हैं? कारण हमारे वायरल डिजीजेस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, सर पे चोट लगना, कोई ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत, एक अंदरूनी कान की बीमारी होती है जिसको हम मीनियस डिजीज कहते हैं, कोई ओटोटॉक्सिक मेडिसिन यानी कि अंदरूनी कान को हार्म करने वाली दवाइयाँ। इन सब कारण से हमें सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान में सारे सिम्टम्स हो सकता है कि एक चीज़ हो या कई बार 2-3 चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको अपनी सुनने की क्षमता में सडनली कमज़ोरी लगने लगेगी। यहाँ से बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो सुनाई दे रहा है, यहाँ से बात कर रहे हैं तो कम सुनाई दे रहा है। किसी से बात करते हुए आपको उनको बोलना पड़ रहा है कि आप ज़ोर से बोलिए, आपको आवाज़ दबी दबी सुनाई दे रही है। कई पेशेंट्स में चक्कर आना, उल्टी आना, दर्द होना, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें कई बार और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कान में रिंगिंग सेंसेशन यानी कि टिनेटिस यानी कान में कोई बजती हुई घंटी की आवाज़ आना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको आपको टेस्ट करवाने के लिए एक ENT स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए। वो आपका हियरिंग टेस्ट एक ट्यूनिंग फोक से कर सकते हैं या एक मशीन बेस्ड ऑडियोमेट्री, जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, वो करेंगे। उसमें हमें क्लियर कट पता चलता है कि ये हियरिंग लॉस आपको किस वजह से हुआ है, किस कारण हुआ है, ये नर्व वीकनेस है या एक कंडक्टिव लॉस है। इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ सिवियरिटी यानी कि आपका हियरिंग लॉस कितना है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसको हम तुरंत से तुरंत फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्रीट करते हैं, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये आपका एक परमानेंट हियरिंग लॉस बन जाता है, यानी कि आपकी बाकी की ज़िंदगी के लिए आपको इतना ही सुनाई देगा। इसीलिए आप जब हमारे पास आते हैं, हम इसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट ओरल दवाइयों से भी हो सकता है या आपके कान में इंट्राटिम्पैनिक यानी कि कान के पर्दे के पीछे इंजेक्शंस दिए जाते हैं हर हफ्ते 6 हफ्तों तक, और इससे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप हमारे पास तुरंत नहीं आए हैं और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आए हैं, तो बेस्ड ऑन योर टेस्ट हम आपको कई बार एक हियरिंग एड भी ऑफ़र कर सकते हैं। हियरिंग एड यानी कि सुनाई की मशीन जो लगाकर आपको सुनाई देने में मदद करेगी। आइए अब हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहला, क्या ये एक मेडिकल इमरजेंसी है? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक इमरजेंसी है। इसको आप एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करिए और तुरंत ही अपने ENT डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, ये एक कान में होता है या दोनों में? ये एक में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। तीसरा सवाल, सडन हियरिंग लॉस को ठीक होने में कितना टाइम लगता है? अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। अगर आप इसका ट्रीटमेंट जल्द ही स्टार्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर दिखने लगते हैं। अगर आपको इंजेक्शंस भी लग रहे हैं तभी भी 2 से 4 हफ्ते के टाइम में आपको इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। तो आज हमने जाना कि सडन हियरिंग लॉस एक इमरजेंसी क्यों है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहिए।